चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी चाहे तो दलितों से करवा सकते थे राम मंदिर का उद्घाटन, कांग्रेस ने साधा निशाना। राशन घोटाले में शंकर आधे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उनके ससुराल में छापा मारा था। आधे को पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक का करीबी माना जाता है। ईडी के गाड़ी पर टीएमसी नेता के तरफ से ताबड़तोड़ हमला भी हुआ था। युवा स्वरोजगार योजना के तहत यूपी के बेरोजगारों को योगी सरकार कम दर पर 10 लाख से 25 लाख तक का लोन दे रही है। इस लोन के जरिए युवा खुद की स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए कम से कम आयु 22 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 साल होना चाहिए। अपने 72 साल के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस पूरे देश में 255 से 260 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टर में सुलह हो गई है, लेकिन कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा में जब इस कानून को पेश किया गया था तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने एक बार फिर इस कानून को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अब देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं लॉन्च करने जा रही है और इसे जियो स्पेस फाइबर के नाम से पेश किया जाएगा। नई रिपोर्ट में सामने आया है कि टेलीकॉम ब्रांड ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस को सभी मंजूरी दस्तावेज सौंप दिया है और एजुकेटेड अनुमति मिलने के बाद देश में जियो की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इंटरनेट सेवाएं एकदम फास्ट और एकदम सस्ता हो जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट नाम को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई है। बैठक में अयोध्या एयरपोर्ट के नाम को बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट होगा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अंजू ने कहा, पिछले 3-4 सालों से मैं नसरुल्लाह जी से बात करती आ रही हूँ। जब मैं उनके संपर्क में आई तो गॉड से यही प्रार्थना किया कि ऐसा बंदा से मुझे प्यार क्यों हो गया जिससे मैं मिल ही नहीं सकती। मेरे 2 पति हैं मगर मैं फिर भी आज अकेली हूँ। शादी और अफेयर पर बोलते हुए इमोशनल हो गई पाकिस्तान से लौटी अंजू। पैसे की कमी से जूझ रही कांग्रेस, चंदा न देने पर बड़े नेताओं पर भड़के राहुल गांधी, कमलनाथ पर भी उठाए सवाल। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच एक के बाद एक कई कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। फरिश्ते योजना से जुड़ी अरविंद केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को नसीहत दी है कि वो हर मुद्दे को प्रतिष्ठा सवाल न बनाए। कोर्ट ने एलजी का जवाब सुनने के बाद हल्फनामा मांगा और कहा कि उनकी बात अगर सच हुई तो आम आदमी पार्टी सरकार पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, 15 जनवरी तक मूसलाधार बारिश के साथ ओला मचाएगी तबाही दिल्ली, यूपी, बिहार जैसी जगहों पर। करोड़पति बनने के लिए घर में ही लगा दी नोट छापने की मशीन, जमकर कमा रहे थे पैसे, एक गलती ने खोल दी उनकी पोल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने नकली करेंसी के साथ जिले के जहरीला थाना क्षेत्र के उनके पास बड़ी मात्रा में नकली भारतीय मुद्रा पकड़ी गई थी। उन्होंने बताया कि कई सालों से यह काम कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों की हत्या करने वाला आतंकी बिलाल अहमद मारा गया। लश्कर का था कमांडर। कश्मीर के पुलिसों ने कहा कि बाद में उसके 100 को बड़े पैमाने पर जखीरे के साथ जब्त कर लिया गया है। जब्त हथियारों में एक AK-47 राइफल, मैगजीन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री शामिल थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, एससी ने खारिज कर दी याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। भारतीय नेवी के मार्कोस कमांडो, जिनका नाम सुनते ही भाग जाते हैं दुश्मन, पहली बार दिखा इनका एक्शन वीडियो। भारतीय नौसेना के पास एक ऐसे विशेष कमांडिंग बल है जिसे मरीन कमांडिंग या संक्षिप्त में माइक्रोस कहते हैं। मरीन कमांडो माइक्रोस एक ऐसे घातक बल है जिसमें सबसे खूंखार सैनिक शामिल होते हैं। उन्होंने एक दिन पहले सोमालिया तट के पास लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज एमवी लीला नॉर्फोस को न केवल हाईजैक होने से बचाया बल्कि 21 क्रू मेंबर्स को भी सुरक्षित निकाला है। इनमें 15 भारतीय सदस्य शामिल हैं। सभी कमांडो भारतीय नेवी जहाज INS चेन्नई पर सवार होकर हाईजैक जहाज तक पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बहस शुरू हो गई है। वर्तमान फार्मूला तय होने से पहले घटक दलों ने दावेदारी शुरू कर दी है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और लिफ्ट में खींचातानी जारी है। सीएम नीतीश कुमार के घर पहुंचकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उनके घर में ही बैठक की। इस बीच जेडीयू ने साफ कहा है कि इस समय जिन 16 लोकसभा सीट पर उनकी सांसद हैं, उन सीटों पर हमारी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं बना रहे
आई रामलला की वस्त्र, राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपेंगी चंदे से जुटाई राशियां। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश भर में अलग अलग तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बरेली की 3 तलाक पीड़ित महिलाएं रामलला की वस्त्र बनाने में जुटी हुई हैं। बेहद ही सुंदर ड्रेस को तैयार करने के बाद इसे लेकर 3 तलाक पीड़ित महिलाएं अयोध्या जाएंगी और वहां के महंत को खूबसूरत पोशाक सौंपेंगी। आईसीसी ने पुरुष की T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 1 जून से यूएस और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। कमाल की बात तो ये है कि इस बार 20 टीमें हिस्सा ले रही है। आगामी T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को महामुकाबला खेला जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश SN शुक्ला और उनकी पत्नी सुजीता तिवारी के खिलाफ सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। आय से अधिक की संपत्ति के मामले में सीबीआई 9 आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। बल्कि आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ तत्कालीन न्यायाधीश SN शुक्ला और उनके पत्नी के खिलाफ एक केस भी दर्ज कर दिया है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई का नाम बदला गया है। अब यह रसोई श्री अन्नपूर्णा रसोई के नाम से जानी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की समक्ष सीएम भजन लाल शर्मा ने योजना का नाम बदलने की घोषणा की। 2024 में मोदी सरकार आम लोगों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए थोड़ी राहत कम कर सकती है। सरकार पीएम उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों पर गैस की बढ़ती कीमतों के बोझ को कम करने के लिए मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार हाल ही में अक्टूबर में उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को राहत दी थी। सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 200 से बढ़ाकर 300 रुपए कर चुकी थी। उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब 300 रुपए से सब्सिडी बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इसके लिए 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। देश में 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर हो चुका है। अगर आपके पास भी अभी भी 2000 के नोट है तो उन्हें जल्द से जल्द बदलवाना पड़ेगा। अब 2000 रुपए के नोटों को लेकर आरबीआई का बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत से तो 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी भी है तो डाकघर की मदद से इसे बदला जा सकता है। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा JSM, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बदला जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है। वैसे में कांग्रेस के अलावा JSM और राजद भी ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है। ऐसे में झारखंड में कांग्रेस ने बढ़ा दी अपनी डिमांड, इस बार 9 सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। उत्तराखंड में IPS अफसर को रिश्वत की पेशकश करने वाले 2 युवतियों को 5 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अभियुक्त ओवरलोड वाहन को पास कराने के लिए एसपी को 20,000 रुपए की रिश्वत की पेशकश करते हुए धरे गए थे। आतंकी संगठन अल कायदा ने इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिकी रुख को लेकर बिजनेसमैन एलन मस्क, बिल गेट्स और सत्या नायडू की हत्या और यूएस की इकोनॉमी को निशाने पर बनाने की धमकी दी है। 30 साल के भतीजे ने जमकर पी शराब, नशे की हालत में घुस गया चाची के घर में। सुबह थाने पहुंचकर महिला ने बताई आपत्ति। राजधानी भोपाल के चिल्ड्रेन होम से चेकिंग के दौरान 26 बच्चियां गायब मिली हैं। इस मामले में बाल आयोग ने मुख्य सचिव बीरा राणा से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इस मामले में भोपाल के परवलिया थाने में रिपोर्ट दर्ज भी करवाया गया है। देश में प्याज के उत्पादन में गिरावट आने और 3 महीने में कीमत दुगुनी से अधिक हो जाने के बाद सरकार ने 8 दिसंबर को इसके निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक के लिए रोक लगाई थी। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 10 दिनों में खरीफ प्याज की आवक बढ़ी है। आवक बढ़ने की वजह से प्याज के दाम 1870 रुपया प्रति क्विंटल से करीब 20% घटकर 1500 रुपया प्रति क्विंटल पर आ गया है। सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आदित्य L1 शाम 4 बजे अपनी मंजिल लेंजेट पॉइंट 1 पर पहुंचने के साथ अंतिम क्षमता में स्थापित हो जाएगा। चांद पर उतरने के बाद भारत एक बार और इतिहास रचेगा। L1 के मदद से अब भारत सूर्य पर भी इतिहास रचने का काम करेगा। लक्षद्वीप जाकर फोटो खिंचवाते हैं महापुरुष, मणिपुर क्यों नहीं गए? खगड़े का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। 22 जनवरी को यूपी के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर देश में राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में असदुद्दीन अवैसी का बयान सामने आया है। असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि वे राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर अयोध्या में बन रही मस्जिद को मस्जिद नहीं मान सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मस्जिद तोड़कर कहेंगे कि मस्जिद ले लो? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन ये चीजें आजादी के बाद हुई है, इसको नोट सबको लेना चाहिए। कल से शुरू होगी इंडिया गठबंधन की असली परीक्षा। किन पार्टियों के साथ बैठक है, इसको लेकर कांग्रेस नेता ने कहा है कि हम दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हम दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी से ही शुरुआत करेंगे। बिहार के प्रोफेसर ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुस्लिमों के लिए
चाहता है अलग देश। जेपी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने मुस्लिमों के लिए सोशल मीडिया पर रखी मांग तो मच गया हड़कंप। जब शिक्षा के क्षेत्र का जानकार मुखौटा ओढ़कर लोगों को दिग्ग भ्रमित करने लगे तो सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि वह देश और समाज को किस दिशा की तरफ ले जाना चाहता है। बिहार के जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के एक प्रोफेसर का देश विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए खुशखबरी, सभी को मिलेगा डूबा हुआ पैसा, सरकार ने किया ऐलान। बताया जा रहा है कि सहारा का 25,000 करोड़ रुपए का पैसा निवेशकों को लौटाया जा रहा है। उन लोगों को भी पैसा मिलेगा जिन्हें पहले